हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल एक मिस्टेक, जो माइनर मिस्टेक हो गई थी, वो क्या दिक्कत थी। ये जो फॉर्मूला लिखा था F=BVL, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो अपन डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे वो अपन निकाल दिए थे गलत। इसीलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए प्लीज़। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा वो आप देखिए, F होता है फोर्स QVB साइन थीटा। और वो जो BVL था वो EMF था। गलती से EMF का फॉर्मूला मैंने निकाल दिया था कल, और इसीलिए दिक्कत हो रही थी। यहाँ ये आ जाएगा, तो B क्या आ जाएगा, F/QV। ओके, तो F क्या होता है, ML T-2, और चार्ज का A1T1, और वेलोसिटी का LT-1। ठीक है, तो यहाँ पर बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा ML0 हो जाएगा, कट जाएगा। और टी देख लीजिए आप, ये टी भी कट गया, ये टी तो कट गया। T-2 A-1 ये निकल के आएगा। और ये वाला फॉर्मूला अपने को एक तरह से, ये पेन मैंने क्या कलर ले लिया इसका, ये फॉर्मूला अपने को रटना था। ओके, तो ये जब गलत कर लिया तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी गलत आना था, सीधी सी बात है, क्योंकि फ्लक्स तो यही होता है। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी अपने पास में गलत आ गया था। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है φB=B.A। ओके, B.A होता है। तो φB=B का निकाल अपने को रखना होगा ML0 T-2 और A-1, और ये A जो है ना एरिया है, तो ये हो जाएगा L²। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ML² T-2 A-1। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कल अपन लास्ट में कर रहे थे एक टेबल, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वाली टेबल थी, उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी। ठीक है, फिर मैंने खुद ने देखा तो ध्यान आया मुझे कि हाँ, मैंने ये गलत लिख दिया था। ओके, तो यहाँ एक अपने से मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। आज जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में एक यही क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला पूछा था उसने। तो अब अपन आसानी से अभी जस्ट निकाल के आए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। वो क्या था, φ=B.A से, ठीक है, ML0 T-2 A-1, ये मैग्नेटिक इसका था, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये L² से, तो ये हो गया था ML² T-2 A-1, ये वाला। ये 1999 में AIPMT में आया था। ओके, एक ये क्वेश्चन जो कल अपन वैसे कर चुके थे, इसीलिए मैंने लिख कर रखा है आपको, कि या दोबारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोला है अपन अपने को, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी है। ओके, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी है, मतलब कि मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, F=1/4πε0 Q1 Q2/R²। कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। उसके बाद में आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ ले आया और फोर्स को यहाँ ले के आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4πF Q1 Q2/R²। अब मैं अगर इसके देखूँ तो फोर्स का इसने क्या रख रखा है, न्यूटन रख रखा है, ऑप्शन में लग रखा है। तो मुझे न्यूटन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो 4π तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। और F का हो गया न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम्ब, ऑप्शन में भी दिया है कूलम्ब, और कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर। और डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट आ जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन। चलिए, अब ये क्वेश्चन है जो 2019 में आया है अपने नीट एग्जाम में। ओके, आसान क्वेश्चन है। अपने पास में जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है के, उसका अपने को यूनिट पूछा है। तो अपने पास में थर्मल करंट जो होती है ना, Q/T = KA/L, और टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो के का चाहिए यूनिट, तो के हो जाएगा Q/T इंटू L/A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। इधर उधर कर दी सब चीज़ों को, यहाँ बस के को रख दिया। ओके, Q/T। देखिए, अब मैं अगर इसके ऑप्शन को देखूँ तो मुझे ऑप्शन में क्या नज़र आएगा, ऑप्शन में नज़र आएगा वॉट या फिर जूल। देखिए, Q का जो यूनिट होता है ना वो होता है जूल, Q क्या है, एनर्जी। और Q/T का जो होता है ना वो वॉट होता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, Q को रखता हूँ मैं जूल,
जूल, अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, और ये एल का क्या हो जाएगा मीटर, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा केल्विन। ओके, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो मीटर से मीटर कट गया, तो क्या हो गया मेरे पास में जूल अपॉन सेकेंड इंटू मीटर और केल्विन। चलो, पर सेकंड किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा अब कि ये जो ऑप्शन था ना जूल अपॉन सेकंड, जूल अपॉन सेकंड यानी कि आपको पता है ना पावर क्या होता है, पावर होता है, पावर में क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि वॉट दिया हुआ है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड को ही अपन लोग पावर या वॉट बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो जूल अपॉन सेकेंड को इसको मैं वॉट लिख दूंगा, लिख दिया वॉट, और ये एम की पावर ऊपर आती क्या हो गई -1 और के -1, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर आ गया, ये डब्ल्यू बड़ा होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन फिर से 2012 में आया हुआ है, बोलता है कोई डैम्पिंग फोर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और जब ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट आएगा, जैसे के आ गया मान लेते इनटू वेलोसिटी। अब के का यूनिट क्या होगा, तो देखिए के क्या होगा एफ अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। अब एफ को न्यूटन नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में न्यूटन दिया ही नहीं है, तो जो ऑप्शन में दिया है ना उसके अकॉर्डिंग जब भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे तो डायमेंशन में काम कर लो, mL/t-2 अपॉन L/t-1, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स का अपन ने रट रखा था L/t-1, एल से एल कट जाएगा तो M/-1 रह जाएगा, एम बोले तो केजी और टी बोले तो सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड। ये थर्ड ऑप्शन आ गया, जब भी किलोग्राम मीटर बहुत फंडामेंटल, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है ना उसमें यूनिट होना, तो डायमेंशनल फॉर्मूले से निकाल दो और बाद में डायमेंशन को उसमें यूनिट में कन्वर्ट कर दो। जब ये कब करना होता है, जब फंडामेंटल किलोग्राम वो 7 यूनिट जो थी ना उसमें फंडामेंटल में हो तो, और नहीं तो फिर ऑप्शन में देखना पड़ता, जैसे यहाँ देखा मैंने जूल था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखा कि न्यूटन था, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ई क्रॉस बी का जो यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बी का जस्ट अभी अपन कल गलत किए थे लेकिन आज रट के आए हैं, और ई जो होता है ई को लिख सकता हूँ मैं ई क्रॉस बी, ठीक है। वैसे ई क्रॉस बी को पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तब देखेंगे, और ई होता है V/D, कोई दिक्कत नहीं है, और बी का अपन डायरेक्ट रट के आते हैं। अब वी क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है, तो अपने को पोटेंशियल का भी रटा होता है M1 L2 T-3 A-1, पोटेंशियल का रटा हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड का मैंने शायद आपको गलत रटा दिया, प्लीज़ उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। ML0 T-2 A-1, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ओके, याद तो बड़ा आसान हो जाता है, मुझे भी हो गया तुरंत। और डी होता है डिस्टेंस, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एम तो हो जाएगा 2, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। एल की बात करते हैं, एक एल से एक एल कट जाएगा तो L1 बचेगा, ML, और टी कितने बचेंगे, टी हो जाएंगे -5, 3 और 2 5, T-5 और A-2, ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब ये स्ट्रेस का पूछा है, ये 2020 का, और अपन ऊपर कर भी चुके हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है फोर्स का क्या होता है ML/T-2, और एरिया का क्या होता है L², तो ये हो जाएगा ML-1 T-2, ML-1 T-2। अगला क्वेश्चन, कौन से पेयर का सेम डायमेंशन होता है, तो आप वैसे चेक भी कर सकते हैं सबका निकाल के, लेकिन देखिए 3 लाइनें जो होती हैं वो अपने को थोड़ी पता हो ना। देखो यही ऑप्शन सही है, वर्क जो होता है ना, वर्क और एनर्जी का सेम होता है, अपने को रटा हुआ ML2 T-2, और टॉर्क होता है ना वो होता है F.S या F.R, F×R ऐसा कुछ होता है ना, S डिस्टेंस होती है, एस को कुछ कई बार एरिया ना मान लो, इसीलिए F/R कर लेते हैं ना, वो वेक्टर फॉर्म में होता है ना R×F, वही सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो R मतलब डिस्टेंस और फोर्स ML/T-2, तो इन दोनों का बराबर आ जाएगा ML/T-2, और ये लाइन मैंने आपको पहले ऊपर लिखा दी थी कि वर्क का और टॉर्क का बराबर होता है, स्ट्रेस, प्रेशर और किसी भी तरह के मॉडुलस होते हैं उनका भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। और ये 2013 का क्वेश्चन था। अगला है μ0ε0 का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करना दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये फार्मूला भी आप पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको रखेंगे μ0ε0 की पावर -1/2 है, तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो हो जाएगी μ0ε0 की पावर +½ हो जाएगी,
ओके। और उसके बाद में हाफ का पावर, हाफ का मतलब होता है इसके ऊपर में अंडर रूट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। ओके, ये लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसी को इन्होंने लिखा है। तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का तो LT-1 अपन ने रट रखा होता है, कोई दिक्कत है नहीं। ये 2 बार पूछ लिया, 12 में और 11 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने को दिया है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी है। तो ये जो होता है ये होती है एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी। आप चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हैं, फिर उन दोनों को रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला याद हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होती है, ऐसे इसको लिखते हैं यू से। तो ये एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी का होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी का अपन रट चुके हैं mL2T-2, और वॉल्यूम का क्या होता है L3। तो ये क्या हो जाएगा mL-1T-2। आसानी से करने का यही तरीका है और 2010 में आया हुआ है। ये तो बात श्योर पता है कि एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है B²/2μ0। ये फॉर्मूले तो आपको याद होते ही होते हैं, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के। तो आपको पता लग गया कि एनर्जी डेंसिटी है, यहाँ पता लग गया वेलोसिटी है, तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। ओके, अगला पूछना है कि फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी होगी वेलोसिटी का। वेलोसिटी का होता है m0 LT-1, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, तो ये मास की पावर को a बोल रहा है, तो a तो 0 होना चाहिए, a तो 0 होना चाहिए, b 1 होना चाहिए और T-1 होना चाहिए, लेकिन ये तो सही गलत दिया है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन क्या होता है m0 LT-2, तो ये भी a को 1 बोल रहा है, जबकि a कितना है, मास की पावर कितनी है, 0 है, गलत। फोर्स है, फोर्स क्या होता है m1 LT-2, तो m की पावर तो 1 है, ये 0 बोल रहा है, ये भी गलत। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। m फोर्स तो ये लिख ही दिया अपन ने, एरिया L², तो mL-1 T-2, ये सही बात है। इसकी पावर 1 हो गई m की, इसकी -1 हो गई l की, और टाइम की पावर -2 हो गई। ये ऑप्शन सही था, 2009 का क्वेश्चन था, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिजिकल पैरामीटर्स सेम डायमेंशन, फिर से आ गया, ठीक है। तो ये आप एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, उसका वो म्यू होता है, वो होता है 2 वेलोसिटी, मीडियम में वेलोसिटी, वैक्यूम में वेलोसिटी अपॉन मीडियम में वेलोसिटी, और ये होता है डायमेंशन लेस। दोनों वेलोसिटी का रेशियो होता है, तो डायमेंशन लेस होता है। तो 2 तो किसी के बराबर होगा ही नहीं, 2 और 4 क्या था, यंग्स मॉडुलस का तो प्रेशर के बराबर होता, तो ये तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। एनर्जी डेंसिटी, और उसके बाद में देखिए एनर्जी डेंसिटी का अपन निकालते हैं, अभी जस्ट निकाले थे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम mL2T-2 अपॉन वॉल्यूम L3, तो ये क्या आ गया है mL-1 T-2। ओके, उसके साथ में किसको कंपेयर कर रहा है, फोर्थ को कंपेयर कर रहा है, यंग्स मॉडुलस का वही फॉर्मूला होता है जो प्रेशर का होता है, ठीक है, अपन रट के आए हैं बात। तो यंग मॉडुलस का क्या हो जाएगा, प्रेशर का, यानी कि mL-T-2 फोर्स अपॉन एरिया L², mL-1 T-2, और ये आप देखोगे दोनों बराबर है डायमेंशन फॉर्मूले। तो एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, इनके बराबर होते हैं। तो आप अपनी लाइन को थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, मतलब कोई भी तरह का मॉडुलस, और प्रेशर, इन स्ट्रेस, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस का अपन निकाल भी चुके हैं, एक बार और निकाल देते हैं। V=IR होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। और I को I ही लिखना है, A नहीं लिखना है, क्योंकि ऑप्शन से देख रहा है अपने को, ठीक है। तो पोटेंशियल का अपन रट के रखते हैं M1 L2 T-3 A-1 अपॉन A, मतलब इसको भी एम्पेयर करना पड़ेगा, अब I करना पड़ेगा,
ए नहीं आई करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी आई है। तो रेजिस्टेंस का क्या हो गया, ML2T-3 A-2 यानी कि I-2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो I-2 का फॉर्मूला एक में ही है, यही आंसर होगा इसका। ओके, बोलता है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट H, ऊपर H को रखना है, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है I, H/I का रेशियो चाहिए अपने को, किसके बराबर होगा। H क्या होता है अपने को पता, पहले H का डायमेंशनल फॉर्मूला लेकर निकालते हैं, E=H नहीं होता था सॉरी। तो H बराबर हो जाएगा E/फ्रिक्वेंसी। एनर्जी का अपन ने रट रखा ML2T-2 और फ्रिक्वेंसी का होगा T-1। तो इसका क्या निकल जाएगा, H का ML2T-1, और मोमेंट I की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr² होता है, तो ML², M से M कट जाएगा, L² से L का स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा T-1, और T-1 किसका होता है सेकेंड इनवर्स फ्रिक्वेंसी का। ये भी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, हालांकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपन निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार और निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। F था अपने पास में G(m1m2)/r², तो G बराबर क्या हो गया था F(r²)/m1m2, m1m2 को सेम भी मान m1m2, ठीक है, अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। F का कहता है ML_T-2, r² यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास और मास, तो m की पावर क्या हो जाएगी -1, एक कट जाएगा, एक बचेगा जो L3T-2। अब देख लीजिए m की पावर -1 एक ही फॉर्मूले में। ओके, प्लांक कांस्टेंट का अपने को पूछा है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट का जस्ट अभी निकाल चुके हैं अपन लोग, बार बार क्यों करेंगे, ये वाला ML_T-2, ये प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है, जस्ट अभी अपन निकाले, कैसे निकालते पता लग गया। उसके बाद में एनर्जी का अपन रटे हुए होते हैं ML2T-2, तो इसके बराबर एनर्जी के बराबर तो नहीं है, किसके बराबर है वो पूछा है। मोमेंटम P बराबर होता है M×V, M मतलब मास और वेलोसिटी मतलब LT-1, तो ये भी इसके बराबर नहीं है, क्योंकि T की पावर यहाँ -2 है और यहाँ -1 है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, ओके, मास वेलोसिटी और ये एक और L, तो क्या हो जाएगा ML2T-1, तो इसके बराबर होगा। तो प्लांक कांस्टेंट का किसके बराबर आया, एंगुलर मोमेंटम के बराबर आया। वैसे ये कहाँ से आया पता है, एक थ्योरी जो होती है फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, हालांकि अपने को कोई दिक्कत नहीं थ्योरी की, अभी अपन जैसे यहाँ अपन पूछा वैसे निकाल के चेक कर लिए, लेकिन आपको पता हो एंगुलर एक बहुत थ्योरी होती है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू NH/2π होता है, ये होता है आपको पता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा, क्योंकि N और 2π दो नंबर है, इनका होना नहीं है कुछ, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा J = NH/2π होता है। तो यहाँ से सीधा कंपेयर कर लेते ना, तो अगर ये बोर्ड्स पोस्टुलेट होता है तो अपन सीधा एंगुलर मोमेंट को टिक कर सकते थे, नहीं तो अपन ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं। ओके, अगला है विच ऑफ द पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, किसकी इक्वल नहीं है। एनर्जी और टॉर्क की बराबर होती है, अपन रट के आए हैं, ठीक है। फोर्स की अपने को रटी हुई है ML_T-2, इम्पल्स की देखते हैं, और एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की भी अभी देख के जस्ट आए हैं, जस्ट ऊपर चेक किया होती है, मतलब इसकी भी बराबर होती है। ओके, इलास्टिक मॉडुलस और प्रेशर, ये अपन लाइन रटे हुए हैं, इलास्टिक मॉडुलस सारे, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होता है, तो इन तीनों का बराबर होता है, तो यही आंसर होगा। फिर चेक कर लो भले, इम्पल्स क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, ML_T-2 इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा ML_T-1, तो अलग अलग आ गए दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला, यही इसका आंसर होगा। ओके, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल्स टू दैट ऑफ, इम्पल्स का किसके बराबर होगा, इम्पल्स का तो अपन जस्ट अभी निकाल दिए, क्या आया था इम्पल्स का ML_T-1, ये इम्पल्स का आया है, किसके बराबर होगा अपन देखते हैं। प्रेशर का क्या था, प्रेशर का तो था फोर्स अपॉन एरिया, ML_T-2 अपॉन एरिया L², तो ये हो जाएगा ML-1T-2,
ये इसके बराबर तो नहीं है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी क्या होता है, m एल टी माइनस वन। देख लीजिए ये आ गया इसके बराबर। पर अपने को ये बार बार नहीं रटना कि इम्पल्स का और इसका बराबर होता है, ठीक है। और पर एक थ्योरी होती है जो आपके माइंड में आए तो आप तुरंत इसको क्लिक कर सकते हैं। कौन सी थ्योरी होती है, वो होती है इसमें फिजिक्स में इम्पल्स जो होता है ना वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ये अपन उसमें एनएलएम में पढ़ते हैं, वहाँ से सीधी बात समझ में आए तो चेंज इन मोमेंटम का तो देखो प्लस माइनस होता है ना बीच में, तो आपस में डायमेंशन जुड़ती नहीं है, तो मल्टीप्लाई में होता तभी आती है। तो इम्पल्स का इसी के बराबर होगा और आप ऐसे निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बोलता है डायमेंशनल लेस विल बी, डायमेंशन लेस कौन सा होगा, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सी का और एल का और आर का, इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना पड़ेगा, फिर उनका रेशियो पता करना पड़ेगा ताकि इनका किस कौन सी चीज़ है जो डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं सी की। तो सी का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी वी था, याद है, और सी बराबर हो गया था क्यू अपॉन वी, ठीक है। और एल जो था यहाँ से सी तो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी क्या निकल गया, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ रखूँगा निकाल करके, वो निकलेगा A1T1 अपॉन M1L2 T-3 A-1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m की पावर -1 और l की पावर -2 और t की पावर कितनी हो जाएगी 4 और a की पावर हो जाएगा 2। ये आ गया सी का फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखें तो r का भी चाहिए होगा और v इक्वस टू आर का जस्ट अभी अपन निकाल करके भी आए हैं। देखिए रेजिस्टेंस का क्या है, मैं सीधा डायरेक्ट लिख लेता हूँ ML2T-3 A-2, ठीक है। आर का क्या है ML2T-3 A-2, ओके। आर का भी हो गया। एल का, एल क्या होता है आपको पता है, एल के लिए अपन सॉरी U इक्वस टू हाफ LI², ठीक है। तो यहाँ से U L का निकल जाएगा, 1/2 का तो कुछ होगा नहीं, तो L इक्वल हो जाएगा U अपॉन I²। U मतलब एनर्जी, ML2T-2 अपॉन I करंट है तो A, तो L का क्या हो जाएगा ML2T-2 A-1, ओके। तो एक इसका भी निकल गया, L का भी क्या निकला है ML2T-2 A-1। अब आप इनमें सब में चेक करेंगे अपन, ये सारी चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। अब ये जो तीनों चीज़ें आई है इसी को देखते हुए यहाँ पर इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर आपने जब EMI वगैरह पढ़ लेते हैं ना तो अपन पता लगता है कि हाँ LC कौन सा कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट था, L/R टाइम कांस्टेंट था, R/L टाइम कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये होता नहीं, चलो अपन तो अभी तो निकालना ही पड़ेगा। L कितना है ML2T-2 A-1, R कितना है M, देखो सीधी सी बात है, टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। L/R का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना, इसका आंसर ये बोल रहा है कि 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, जब ऊपर वाला डायमेंशनल फार्मूला और नीचे वाला फार्मूला सेम हो। तो क्या L और R का डायमेंशनल फार्मूला सेम है क्या, नहीं है, तो L/R कभी भी 0 नहीं आएगा, न ही R/L आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। C और L का देखिए, C और L का भी अगर आप देखोगे तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, नहीं अपने को बोला है कि इसका फॉर्मूला टाइम के बराबर होगा, ठीक है, टाइम के बराबर होगा, तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाकी मतलब टाइम का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, मतलब वो चीज़ देखनी है जिसमें हाँ L/R का अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो L/R मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, L/R मुझे लगा कि वो डायमेंशनल लेस पूछ रहा है जबकि वो टाइम का फॉर्मूला पूछ रहा था, ठीक है। सॉरी आपका टाइम ख़राब करने के लिए, लेकिन L का कितना है ML2T-2 A-1 और R का कितना है ML2T-3 A-2। देखिए तो यहाँ M से M कट गया, L से L कट गया, T-2 से T-2 कट गया, तो एक T बच गया ऊपर और एक A बच गया नीचे, तो वो भी हो गया A1T1 आ गया,
ठीक है। तो एल अपॉन आर तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि अपन ने एल का डायमेंशन फॉर्मूला ही गलत निकाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो था ना वो आई स्क्वायर था, ओके, हाफ एल आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर था तो ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ए माइनस टू, होगा ए माइनस टू, तो यहाँ पे भी ए माइनस टू होगा, तो ये भी आपस में कट जाएगा। मैंने क्या कट कर दिया, ए माइनस टू से भी ए माइनस टू कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ टाइम बचेगा। तो एल अपॉन आर का रेशियो जो होता है ना वही टाइम के बराबर होता है। वैसे अपने को इतना करने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो ईएमआई पढ़ लेंगे ना, तब अपने को पता लगता है कि एल अपॉन आर, आर अपॉन एल जो होता है ना, आर अपॉन एल वो होता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है, और उसकी यूनिट जो होती है वो, ठीक है। और इनका ये एल सी वगैरह, एल सी भी टाइम कांस्टेंट होता है, एल अपॉन आर भी टाइम कांस्टेंट होता है, और इनका जो यूनिट आर अपॉन एल और ये दोनों होते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है, और इनका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। तो इसका उल्टा करोगे तो सेकंड आ जाएगा। तो आर अपॉन एल को उल्टा करिए तो एल अपॉन आर हो गया और उसका सेकंड था। ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। और इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपने पहले सी का निकाला फॉर्मूला, एल का निकाला, आर का निकाला, फिर इसमें चेक भी कर सकते हैं। अभी तो यही मेथड है अपने पास में, लेकिन जैसे अपन ईएमआई पढ़ेंगे उस टाइम मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं वहाँ पे भी वापस करवाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर सी का, ठीक है, आर सी का यूनिट क्या होगा, तो मैंने जस्ट आपको बताया है आर और सी। चलिए आर भी निकाल रखा है, सी भी निकाल रखा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। अभी लगे हाथ इनके भी हाथ, इनका भी काम कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। आर और सी, आर का फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ओके। सी क्या है, सी देखते हैं कैपेसिटेंस कितना है, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एम से एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ है टी माइनस थ्री और यहाँ है टी फोर, तो टी बच गया ओनली। तो आर सी का मतलब क्या हो गया, आर सी किसके बराबर आ गया, टाइम के बराबर आ गया। ये तो बड़ा जल्दी हुआ। चलो आपका मैंने ऊपर वाले में टाइम वेस्ट किया, तो इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट हो गया, वापस वही क्वेश्चन मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है कौन सा फॉर्मूला प्रेशर का है, तो प्रेशर का तो जस्ट अपन अब निकाल के देखते हैं ना, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और अपॉन एरिया एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, डायरेक्ट। बड़ा फास्ट हो गया। चलो यहाँ पे भी आपका टाइम खराब बहुत कम हुआ। डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, अपने को बोला है अपने को डायमेंशन फॉर्मूला सबके निकालना है, फिर तीनों में से अलग कौन सी है, ठीक है। पहला बोला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो हो जाएगा एनर्जी का रट के रखते हैं एम एल टी माइनस टू एम एल, मतलब जो लिखा वही सही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, एम वन एल टू टी माइनस टू, ओके, और एल क्यूब। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये जो प्रेशर का आता है वही उसके एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये तो दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अगला है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रोडक्ट ऑफ वो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम सॉरी वोल्टेज, ये वोल्टेज और चार्ज, और उसके ऊपर में भाग किसका देना है, पर यूनिट वॉल्यूम का। ये वाला वी वोल्टेज है और ये वाला वी वॉल्यूम है। वॉल्यूम लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सॉरी आज बहुत सर्दी ज़्यादा है और गला ख़राब हो गया है। एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये वोल्टेज का फॉर्मूला अपन रट के रखते हैं। चार्ज का होता है ए वन टी वन और वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। ढंग से देखोगे तो यहाँ मास बच गया और यहाँ एल ए की एल माइनस वन बचेगा, उसके बाद में ए तो कैंसिल हो जाएगा और टी वन बचेगा, नहीं टी माइनस टू बचेगा। सॉल्व कर दिया मैंने, आप भी देख सकते हैं आसानी से। तो ये भी तो सबका, इसका भी सेम आ गया, सबका तीनों का फॉर्मूला एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू आया। देखिए जबकि चौथा जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जे इक्वस टू एम वी आर, इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस वन और इंटू एल, तो ये जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। तो ये तीन, ये सबसे अलग आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बाकी तीनों का सेम था, ओके।
चलिए अगला बात करते हैं। अपने को बोला है इस ईटा का फॉर्मूला विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। हालांकि अपन विस्कोसिटी कोफिशिएंट का कल निकाल चुके थे, पर इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अपने को फॉर्मूला ही दे दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। 1990 का क्वेश्चन है। तो ईटा बराबर क्या आ जाएगा, एफ इंटू जेड अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। मैंने डेल्टा हटा दिया, डेल्टा का कोई होता नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं। जेड क्या है, जेड है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब जेड एक डिस्टेंस है एक्स वाई जेड की तरह, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। जेड डिस्टेंस है तो एल हो गया। एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये डी ऑप्शन, ओके। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल का। तो एनर्जी होती है अपने पास में हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से एल का जो फॉर्मूला निकलता है, जस्ट अभी अपन यहाँ निकाले थे, यही रहा, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। क्या निकला, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये रहा। तो वहाँ जो अपने टाइम खराब किया था वो टाइम अब इन्वेस्ट हो रहा है फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर क्वेश्चन फटाफट बन रहे हैं अपने। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ओके। आर यानी एल डिस्टेंस, फोर्स एम एल टी माइनस टू। वैसे टॉर्क और एनर्जी का बराबर होता है, आपने रट रखा है, ठीक है। तो एनर्जी वाला डायरेक्ट लगा लो, एम एल टू टी माइनस टू, ओके। अगला बोलता है सी और आर का कॉम्बिनेशन। तो सी और आर का कॉम्बिनेशन जो था ना, जस्ट अपन ने अभी यहाँ क्वेश्चन किया था, वो टाइम के बराबर होता है। आर सी बोलो या सी आर बोलो, है ना भाई, आर इंटू सी बोलो या सी इंटू आर बोलो, एक ही तो बात है। किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर। अपन ने कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो जो टाइम खराब हुआ था, चलो वो तो अपना इतना ख़राब नहीं हुआ। तो टाइम का कौन सा होगा, ए वाला। ये 1988 में आया है। तो आर सी, ये जो है ना अपने माइंड में अगर रहते हैं ना कि हाँ आर सी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो क्वेश्चन फटाफट बन जाता है। नहीं होता है तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, तो भी 1 मिनट में आंसर तो आ ही जाता है। वहाँ मैंने पता नहीं क्या कर दी, थोड़ा सा लेट कर दिया, 2 मिनट लगा दिए क्वेश्चन में, पर ये बाद में क्वेश्चन सारे बन गए, तो अपने को कोई वो अब वो नहीं है कि हाँ मैंने आपका टाइम वेस्ट कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जे होता है एम वी आर, है ना, एम एल टी माइनस वन और ये एक एल और, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस वन, ये रहा, ओके। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है और यहाँ बोला है इसी का फॉर्मूला पूछा है। तो ये मैं जस्ट आपको ऊपर भी करवा चुका हूँ, 2 बार क्वेश्चन आया है इसीलिए मैंने 2 बार किया है। ये एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी का एम एल टी माइनस टू और वॉल्यूम का एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ओके। एनर्जी डेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगला है एनर्जी का ही फॉर्मूला पूछ लिया एम्स 2012 में, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो रट के रखे अपन, एम वन एल टू टी माइनस टू। अगला मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक तो थे डायमेंशनल फॉर्मूले। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलों पे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही आता है, आपने देख भी लिया आए हुए क्वेश्चन। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशंस, कैसे उनको एप्लीकेट किया जाए वो सब। अभी तक हम लोगों ने सिंपल डायमेंशनल फार्मूले निकालने सीख लिए थे और डायमेंशनल फार्मूले का उपयोग करके अपन ने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि सिंपल डायमेंशनल फार्मूला ही पूछ रहा था। अब अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ डायमेंशनल फार्मूला के एप्लीकेशन काम आएंगे, ओके। डायमेंशनल फार्मूला के एप्लीकेशन काम आने वाले हैं। तो अपने को डायमेंशनल फार्मूला निकाल दी थी और कुछ डायमेंशनल फार्मूला रटने थे, किस किसके, वेलोसिटी का जो रटने थे वो मैं वापस लिख ले रहा हूँ एक बार। एक तो वेलोसिटी का रटना था एल टी माइनस वन, एक एक्सेलरेशन का रटना था एल टी माइनस टू, एक फोर्स का रटना था एम एल टी माइनस टू, एक एनर्जी का रटना था एम एल टू टी माइनस टू, एक आपको रटना था चार्ज का ए वन टी वन, एक पोटेंशियल का रटना था एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ऐसी बात नहीं है कि इनके नहीं रटे तो काम नहीं होगा, लेकिन फास्ट होने लगता है काम, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड का रटना था एम एल जीरो टी माइनस टू वन ए माइनस टू। ये फॉर्मूले अपने को रट के चलने थे, ओके। उसके बाद में फिर क्या दिक्कत है, तो
कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते टाइम अपने को देखना है अब कि डायमेंशनल फार्मूला की क्या क्या खासियत होती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी अपन के सामने आए थे जो डायमेंशनल लेस थे, जैसे कि अपन ने पढ़ा था ना, म्यू नॉट था, सॉरी म्यू आर था, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना। तो वो रेशियो होता है दो फिजिकल क्वांटिटी का, जो सेम सेम क्वांटिटी का, ठीक है। तो वो क्या था, लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में और लाइट का वेलोसिटी मीडियम में। तो दो वेलोसिटी का रेशियो था, इसलिए वो किसी भी दो फिजिकल सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो डायमेंशनल लेस होता है। उसका एग्जांपल म्यू है। और स्ट्रेन जो था ना, स्ट्रेन भी तो पढ़े थे अपन लोग, स्ट्रेन था। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो डायमेंशनल लेस वही होगी जो दो सेम फिजिकल का सेम होगा, ठीक है। ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट, जैसे पाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई नंबर ई हो गया, ई का वैल्यू भी 2.7 होता है, ठीक है। तो इस टाइप की मैथमेटिकल क्वांटिटी जो होगी उनका भी जो डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन एंड देयर इनपुट्स, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, लॉग हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, है ना। इनके भी डायमेंशनल फार्मूले नहीं होते हैं। लिखा ना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन इनवर्स थीटा, इस टाइप से, ठीक है। तो इनके होते नहीं है। फिर आता है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल होता है कि एक कोई ऐसे है, ए इक्वल टू बी प्लस सी, इस टाइप से। तो सीधी सी बात है, या बी प्लस सी डी, ठीक है, मान लिया अपन ने। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला, बी का डायमेंशनल फार्मूला और सी डी का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा। कैसे बराबर होता है, किस किसको, इसमें प्लस माइनस या बराबर का साइन जहाँ तक होता है वो उसको पूरा एक क्वांटिटी मानेंगे और उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ठीक है। और उसको यूज़ उन दोनों को बराबर करेंगे और फिर बाकी अपन जितना अपन को ज्ञान प्राप्त हुआ अभी तक उसका उपयोग करते हुए अपन लोग किसी का अपने को फाइंड आउट करने का बोलेगा, अपन उसका निकाल लेंगे, ठीक है। आसान था। क्या क्या था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस माइनस और इक्वल का साइन होगा तो सारे स्टेप का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ओके। क्वेश्चन है अपने सामने आया हुआ, क्वेश्चन है ए इक्वस टू वी टी अपॉन बी माइनस एक्स सी। अब आपको पता है ए का, वी टी का और इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज की वजह से। तो ए और ए बी सी का अपने को पता करना है। तो ए का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो वी टी का होगा। हाँ सीधी सी बात है, यही तो बोलना चाह रहा हूँ मैं। वी क्या था, वेलोसिटी था, एल टी माइनस वन। टी क्या है, टाइम है। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, टी टाइम है, टाइम मतलब टी, ओके। तो क्या आ गया, इसका एल आ गया। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला अपने पास में आ चुका है एल। अब आप देख लीजिए, जो वी टी का होगा, जो वी टी का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही, उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक और यहाँ चीज़ दिखती है, वो दिखती है एक्स और माइनस, इसके बीच में भी साइन है। तो एक्स का डायमेंशनल फार्मूला और सी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। एक्स क्या है, कुछ नहीं बोले तो अपन एक्स को डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर माने इसको, एक्स को डिस्टेंस माने, तो सी का तो फॉर्मूला वही हो जाएगा जो एक्स का होता है, क्या, एल। तो ए का भी एल आ गया, सी का भी एल आ गया, ठीक है। और अब वी टी का जो फॉर्मूला होगा या ए का जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला बी अपॉन एक्स माइनस सी का होगा। एक्स माइनस प्लस हो, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस निकला है, तो दोनों लेंथ है, दोनों लेंथ का डिफरेंस है, तो मैं किसी एक को भी लिख दूँ ना, काम चल जाएगा, ठीक है। नीचे प्लस माइनस था इसीलिए। तो ए का अपन निकाल सके थे, क्या था, एल था। बी का क्या निकालना है, और सी, इस एक्स का तो एल होता ही है। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एल स्क्वायर। तो ए और सी का तो आ गया एल एंड बी का आ गया है एल स्क्वायर। आसान था। दो स्टेप का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगला क्वेश्चन है एफ इक्वल टू ए लॉग ऑफ बी एक्स। तो एफ का तो वही होगा जो ए का होगा, क्योंकि लॉग बी एक्स, ये जो पूरी क्वांटिटी है, मैंने बताया था लॉग तो क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है, लॉगरिथम। तो पूरा का पूरा लॉगरिथम जो है वो डायमेंशनल लेस होगा, ओके। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आ गया है एम एल टी माइनस टू। अब लॉग बी एक्स है तो ये पूरे बी एक्स का क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जीरो होगा,
होगा, बी एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला 0 होगा, तभी तो पूरा लॉग, जैसे ये हो सकता है ना log 5, इसके अंदर जो भी होता है लॉग के बाद में, लॉग पूरा डायमेंशनल, लॉग का कोई डायमेंशन नहीं है, लॉग के पास में आने वाले नंबर का भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो बी एक्स का डायमेंशन 0 है, तो बी का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन का मल्टीप्लाई 0 है, तो बी का डायमेंशन वही होगा जो 1/x का होगा। 1/x मतलब क्या है, ये लेंथ है, तो 1/लेंथ यानी कि L इनवर्स। तो ए और बी के अपन ने डायमेंशन फॉर्मूले निकाल लिए इसी बेसिस पे। ओके, अगला म्यू इक्वस टू A/B प्लस लेमडा क्यूब। जो म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही ए का होगा, वही B/लेमडा का होगा। कब तक, मैंने प्लस माइनस और बराबर के साइन को बात बोली थी, तो म्यू का वही होगा जो ए का होगा। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ दिया नहीं है, साफ क्वेश्चन में देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला नहीं है कुछ, तो ए का भी कुछ नहीं होगा, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, M0 L0 T0। और जो म्यू का होगा वही B/लेमडा क्यूब का होगा, तो बी का क्या हो जाएगा, म्यू इंटू लेमडा क्यूब। लेमडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ओके, तो बी का क्या हो जाएगा, म्यू का तो कुछ था नहीं, तो इसको तो 1 मान लेते हैं, और लेमडा का क्या होता था, मीटर, डिस्टेंस है लेमडा तो एक तरह से, तो लेमडा क्यूब, तो बी का क्या आ जाएगा, L क्यूब। तो ए का तो कुछ था नहीं और बी का L क्यूब आ गया। ओके, अगला ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, नीट और जेईई में बार बार पूछा हुआ, यहाँ पर ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको पता है जो प्रेशर में प्रेशर को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पी का अपन साफ साफ जानते हैं ना कि भाई किलोग्राम में किलोग्राम ऐड कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किलोग्राम में मीटर ऐड कर दिया। तो पी का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो A/V² का होगा। वी यहाँ वॉल्यूम होता है, इसमें आपको वी क्या है नहीं देगा, क्योंकि तो बहुत आसान अपनी पढ़ी हुई वॉन्डरवॉल इक्वेशन है, ठीक है, जो रटी हुई होती है गैसेस स्टेट में केमिस्ट्री में। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का वॉल्यूम ही रख लेते हैं स्क्वायर, और फोर्स का अपन ने रट रखा होता है ML/T-2। वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो L क्यूब, L क्यूब का स्क्वायर। नीचे क्या है, एरिया, मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ से L6 L7 नीचे L2, तो ML5T-2। इसका अगर यूनिट पूछता तो क्या आता, kg मीटर 5/सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ जाता। कभी कभी यूनिट भी पूछता है, इसलिए मैंने यूनिट भी दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम के अंदर में वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, तो वी का यही वही होगा जो बी का होगा, तो बी का क्या हो गया है, वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम का मतलब L क्यूब, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। ओके, तो ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूले और उनकी यूनिट अपन ने निकाल ली है। अगला 2006 में आया हुआ क्वेश्चन अपने नीट का, ये इक्वेशन दी है, ठीक है, और इसमें अपने को पूछा है ABC के डायमेंशनल फॉर्मूले। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने वाला है, आप समझ गए, यानी कि V का वही होगा जो AT का होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, V/टाइम, V क्या होता है LT-1 और ये टाइम, तो क्या हो गया LT-2। तो ए का तो आ गया है LT-2, या तो ये या ये। फिर आपको पता है ये ऊपर है और ये नीचे है, टाइम में सिर्फ टाइम ऐड कर सकते हैं, इस छोटे वाले को देखो तो टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं, तो सी का वही होगा जो टाइम का होगा, यानी कि सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम के बराबर। तो ये नहीं हो सकता, ये हो गया। ओके, ये बात हो गया। तो v इक्वस टू क्या हो गया, B/टाइम, नीचे पूरा टाइम है, ये टाइम 1 टाइम 2 ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है, B/टाइम। तो b का क्या हो जाएगा, v इंटू टाइम, v मतलब LT-1 और टाइम का t, तो ये जाएगा L, तो बी का भी आ गया L, तो ये आ जाएगा आंसर। आसान क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए ये जस्ट अपन करके ही आए हैं और 1996 में नीट पे पूछ लिया है। क्या पूछा है अपने को कि नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा अलग है, उसी टाइप का है, P+A/V²। अपने को पूछा है A एंड B आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फार्मूला, कुछ भी होना प्रेशर के अंदर तो प्रेशर ही ऐड होगा, तो ये भी तो सेम ही था ना, सेम ही तो फॉर्मूला है P+A/V²। यहाँ कुछ भी हो, इसने इसको इधर भेज दिया, तो अपन तो यही बात मान रहे हैं कि प्रेशर के अंदर प्रेशर ऐड होगा, A/V² होगा, और इसका वही होगा जो अपन
अभी लेके निकाल के आए हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो जो अपन निकाले थे जस्ट अभी, ml5T-2, ml5T-2। ओके, अलग तरीके से पूछ लिया थोड़ा सा, पर बात तो वही है ना। ओके, अगला है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपन लोग निकाल के आते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्मूला आता है निकाल के। आता है, श्योर आता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने ऊपर बहुत काम किया था, FR² इसका आया था, याद है, m-1 ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था। ठीक है, आया था। तो कौन सा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है? डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है ना। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता नहीं है म्यू का, पॉइजन रेशियो जो होता है ना सिग्मा, उसका भी नहीं होता है, और रिलेटिव डेंसिटी, दो डेंसिटी का रेशियो, इसका भी नहीं होता है। पहले भी बता चुका कि कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होता है उनका डायमेंशन नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यही फॉर्मूला है, फिर से 1993 में क्वेश्चन आया है। क्या बोला है? ईटा। ईटा क्या है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा। ईटा का ही डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। पी प्रेशर है और आर क्या है? आर रेडियस है, तो एक्स भी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही है। ठीक है, वी वेलोसिटी है, एल लेंथ है। तो देखिए ये दोनों डिफरेंस है, तो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, इसीलिए किसी एक का अपन रख सकते हैं। तो ये प्रेशर इंटू, ये मतलब दो लेंथ का डिफरेंस है। जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे और डिफरेंस ऐसे दे देना, तो या फिर अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिना दिक्कत के करवाता हूँ मैं। पी इंटू आर स्क्वायर, एक बार है ना, पी अपॉन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पी अपॉन 4VL आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू क्या हो गया? ईटा। तो ईटा इक्वस टू पी अपॉन 4VL आर स्क्वायर माइनस पी अपॉन 4VL एक्स स्क्वायर। अब आपको पता इसका और इसका तीनों स्टेप का बराबर होगा, तो मैं इन दो स्टेप को बराबर कर देता हूँ। स्टार्टिंग वाले को ईटा इक्वल टू क्या हो गया? पी आर स्क्वायर अपॉन 4VL। ओके, तो प्रेशर तो यही हो गया, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ML-1T-2। आप फटाफट निकाल लिए होंगे। एल स्क्वायर लेंथ का, 4 है, एक कांस्टेंट होगा नहीं, वेलोसिटी का LT-1 और लेंथ है L। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट ही जाएगा, ML-1T-1 ये आपके पास में निकल के आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये दिया है, P इक्वस टू P नॉट e⁻AT², ऐसे दिया है, P इक्वस टू P नॉट e⁻AT²। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है e⁻x यानी कि तो एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस क्या है? डायमेंशनल लेस है, मतलब कि मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैथमेटिकल स्पेशल फंक्शन है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो AT² का डायमेंशनल लेस होगा, क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो A का क्या हो जाएगा? 1/T² के बराबर हो जाएगा। 0 मतलब ऐसे 0 नहीं, ऐसे 0, M0 L0 T0 यानी कि 1। ओके, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो T⁻²। ओके, अगला x इक्वस टू AT+BT²। ओके, ये भी 1989 में पूछा हुआ है। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपको पता है कि हर एक स्टेप का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। कौन से का? x का, AT का और BT² का। अपने को b का पूछा है, तो x इक्वस टू मैं BT² रख देता हूँ। ओके, तो b इक्वस टू क्या हो जाएगा? x/T²। x यानी कि डिस्टेंस है, किस में मेजर करेंगे? मीटर में। t है टाइम, किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में, सेकेंड स्क्वायर। मीटर में नहीं, इसको किलोमीटर में किया तो km/s²। ओके, चलिए अगला है y इक्वस टू, ये फॉर्मूला आ गया। अपने को k का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, ये वाला k। ठीक है, आपको पता है ये जो साइन थीटा जो होता है, इसका पूरे का कोई, ये ऐसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वस टू a साइन थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो नहीं होता, उसका क्या कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला 1 है बस। ठीक है, मतलब वो अपन बोलेंगे 0 है, 0 मतलब ML0 T0 मतलब कि 1, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा,
ठीक है, पूरे थीटा का, यानी कि ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस के का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इसको 1 के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करूँगा इसको एक्स अपॉन वी, ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस माइनस के ओमेगा। इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, तो सीधी सी बात है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो इक्वल होगा, पूरे डायमेंशनल लेस होंगे, ठीक है। ओके, तो एक्स अपॉन वी यानी कि ये ऐसे बन गया आपका वाई इक्वस टू, इसको सॉल्व कर दिया है, ए साइन और ये पूरा थीटा, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि प्लस माइनस है, पूरे थीटा का फॉर्मूला नहीं है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो के ओमेगा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। बात समझ में आ गई, के और ओमेगा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं। तो अब आप क्या करोगे, आपको निकालना के का, तो के का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा के बराबर, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, यानी कि फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी का क्या होता है टाइम इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा टाइम के बराबर। ओके, ये पूरा ऐसे आप इसको भले भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतने को भूल जाइए, बस ये देखिए कि ये इसको सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई करके, अंदर जो इक्वेशन दी थी ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस के ओमेगा। अभी पूरे का पूरा, क्योंकि ये अपने को पता है, ये आपको पता है ये पूरा थीटा है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, तो इसका नहीं है पूरे का, तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो मैंने कह दिया कि ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, मतलब ए इक्वस टू 1 है, और बाद में इसको सॉल्व कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन ये है आपके पास में एफ इक्वस टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो अपने को इसमें ए का बताना है, ठीक है। तो एफ इक्वस टू क्या करोगे आप, ए टी स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, आसान है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि बीच में प्लस माइनस या बराबर का निशान है। ए इक्वस टू एफ अपॉन टी स्क्वायर, तो एफ क्या था एम एल टी माइनस 2 अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 3। ओके, अगला एफ इक्वस टू बी टी, बी का निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन ये टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे टी माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन टाइम एम एल टी माइनस 2 अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 3, और एफ का वही होगा जो सी का होगा, क्योंकि ये स्टेप तो बराबर कर सकते हैं इसको और इसको, तो एम एल टी माइनस 2। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ का था। ओके, ये तो जस्ट अपन कर ही चुके अभी ऊपर ही, यहाँ पी प्रेशर वाला, तो ये 39 ही क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद अपन आगे करते हैं, बोलता द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट यूज्ड, किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये सॉरी ये वाला तो वो आ गया है, डायमेंशनल से कौन सा फॉर्मूला आप डेराइव नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दिस है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशनल ऑफ फोर्स, किसकी डायमेंशनल फोर्स की नहीं है, मतलब फोर्स के बराबर, फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस 2 होती है। ओके, एम एल टी माइनस 2 होती है। अब आपको पता है इसकी बराबर नहीं आएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का रट रखा होता है एम 1 एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन एल, तो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, यही नहीं है, ये फोर्स के बराबर कहाँ आ गया, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन लेंथ, ये हो जाएगा आसान से एनर्जी अपॉन लेंथ, एम एल 2 टी माइनस 2 अपॉन एल, तो ये तो आ ही गया एम एल टी माइनस 2, ये तो फोर्स के बराबर है। वेट एम जी एच होता है, मास जी क्या होता है एक्सेलरेशन है, एक तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये एल एम ठीक है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, ये तो हो ही गए हैं, इसका आंसर तो आ ही गया है। अब होता है
कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, जैसे कि अपन डायमेंशनली करेक्ट पढ़ते हैं एफ इक्वस टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। और मान लीजिए एफ इक्वस टू 6 पाई नहीं बोले, सिंपल आर वी बोल दे, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर आएगा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बराबर आएगा। तो देखो अब ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट है। डायमेंशनल फार्मूला निकालो, क्योंकि 6 पाई का कोई फार्मूला होता नहीं, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही है, ये भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन ये ऊपर वाली अगर सही इस तरीके से देखा जाए ना तो मैथमेटिकली तो गलत है, फोर्स के अकॉर्डिंग तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग फार्मूला गलत है, लेकिन डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही आ रहा है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, हाँ ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है और ये खुद करेक्ट है फॉर्मूला भी। तो ये करेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसने में भी लिख दिया तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, यस ये इनकरेक्ट भी है। डायमेंशनली तरीके से तो सही थी, लेकिन अगर फिजिक्स के तरीके से देखें तो ये इनकरेक्ट थी, तो ये बात भी सही है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ऐसा कभी नहीं होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट, ये भी हो सकता है कि मैं बोल दूँ एफ इक्वस टू मतलब कुछ भी बोल दे तो वो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल थर्ड वाला नहीं है। ओके, कल अपने पास में नया एक आ जाएगा और कुछ मैं जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको।